एक बात कहना चाहती हूँ। जो ये शब्द उन्होंने कहा कि राजे रजवाड़ों का समय चला गया है, मैं ये बता देना चाहती हूँ उन्हें कि वो लोकतांत्रिक तरीके से जनता के आशीर्वाद से जनता ने विश्वास व्यक्त करते हुए स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी को 6 बार मुख्यमंत्री बनाया। केंद्र में वो मंत्री रहे, सांसद रहे, और रानी प्रतिभा सिंह जी हमारी 3 बार सांसद ऐसे ही नहीं बन गई। जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, लोकतांत्रिक तरीके से अपने मत का प्रयोग करते हुए उनको 3 बार सांसद बनाया। विक्रमादित्य सिंह जी को 2 बार विधायक बनाया और वर्तमान में वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। तो ये कहना और ये कहकर न केवल नेताओं का अपमान किया है बल्कि उन जनता का भी अपमान किया है जिन्होंने अपना विश्वास इन नेताओं में व्यक्त किया है। ये बहुत गलत बात है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आप चुनाव लड़िए, आपका स्वागत है, और इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए। कंगना कह रही है कि कांग्रेस उनका अपमान कर रही है, कांग्रेस नेताओं की तरफ से उन पर भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं, तो जवाब में इस तरह के बयान तो आएंगे नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तो ये तो जबरदस्ती दूसरों को मुंह में अपनी बात डालने वाली बात हो गई है। बीजेपी ने उनको कैंडिडेट बनाया है। अच्छी बात है, वो भाजपा का अपना एक निर्णय है। वो अपनी तरफ से विचारों की लड़ाई लड़ेंगे और हम अपनी तरफ से विचारों की लड़ाई लड़ेंगे। इसमें क्या मिला 1500 मिले। मैं पूछना चाहती हूँ, डबल इंजन की सरकार थी, यहाँ पर भी थी और केंद्र में भी थी, डबल इंजन की सरकार थी। अभी 15 महीने जुमा हमारी सरकार पे हमने 10 गारंटियां दी थी, 10 में से हमने 5 पूरी की। अभी 3.5 साल हमारे पास और है, हम उसमें उन गारंटियों को पूरा करेंगे। 1500 रुपये नहीं है और केवल दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, 10 साल से आप देश में जब जारी किया और फॉर्म भरने शुरू हुए तो इन्हीं भाजपा के लोगों को तकलीफ हुई कि ये इस गारंटी को पूरा। ये जो एजेंडे थे उनको भी उछाला जाएगा। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, कांग्रेस पार्टी की हमेशा से आरक्षण दिया था। आज भाजपा वाले, मुझे समझ नहीं आता, वो कहते कि हमने दिया था। शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था 73वां अमेंडमेंट करके। उसके बाद वो 50% हुआ, पहले केंद्र में लागू हुआ, उसके बाद राज्यों में ये लागू हुआ। तो दूरदर्शिता कर फालतू की बातें करके इन्हें कुछ हासिल नहीं होना होगा, क्योंकि मुद्दों पर जो बात होगी वही जनता जो है, हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो बहुत ही समझदार है, प्रबुद्ध जनता है। वो सब कुछ जानती है कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया। मैं उन्हीं का देख रही थी कि पहले के जो प्रधानमंत्री थे कि वो लोग तो दिल्ली में बैठे रहते थे, तो कोई भी अगर पहाड़ी क्षेत्र का कोई वो होता था तो वो कहते थे कि ऐसे ही रहने दो, ये है, सड़कें इसलिए नहीं बनाई ताकि बाहर के लोग जो दूसरे देश के यहाँ पर ना आ जाएं। मतलब इस तरह की बातें कहकर ये लोग क्या दर्शाना चाहते हैं, मैं तो यही समझती हूँ इन्हें ज्ञान ही नहीं है। मैं इनको इनकी याद को ताज़ा करने के लिए बताना चाहती हूँ कि यही वही कांग्रेस के नेता थे, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, स्वर्गीय नेहरू जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने इस देश की रक्षा की। हमने 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी। चाइना का भी हमने क्या हाल किया। उस समय सुई नहीं बनती थी, हमारे देश की हालत क्या थी। उसके बाद 65 की लड़ाई में पाकिस्तान के क्या हालत हुई, और 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक नया देश बांग्लादेश बना दिया। तो ये हमारे ही नेता थे। और ये कहकर ये केवल हमारे नेताओं का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये हमारे जो इन युद्धों में जो हमारे फौजी भाई थे जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनका भी ये अपमान कर रहे हैं कि पहले के प्रधानमंत्रियों ने कुछ नहीं किया, या ये जो 3 जो हमने जंगें लड़ी हैं
ये क्या किसी से छुपा हुआ है? तो इस तरह के जो बयानबाजी है वो अच्छी बात नहीं है। मुद्दों पे बात कीजिए। और हम लोग, ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। और मैं इन्हें याद दिला देना चाहती हूँ कि जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण जी, प्रधानमंत्रियों पे उंगली उठाते हैं। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जितने भी प्रधानमंत्री रहे होंगे या रहें, वो सब लोग देश हित में ही काम करते हैं। आप उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं हैं, आपने काम नहीं किया। सोनम वांगचुक जी को ही सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। 4000 वर्ग किलोमीटर पर चाइना ने वो कर लिया है। वहां के चरवाहे कह रहे हैं 25 दिनों तक वो खुली छत के नीचे -डिग्री तापमान में अनशन कर रहे थे। कोई वहां भाजपा का नेता जाकर उनसे बात की? मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस नहीं कह रही है, ये वहां के लोग कह रहे हैं। तो इनको भ्रष्टाचार पर, और हमारे पूर्व के नेताओं ने क्या किया, इस पर बोलने का हक नहीं है। वो सारी दुनिया जानती है। मैंने आपको अभी उदाहरण देकर बताया है कि उन्होंने क्या क्या काम किए इस देश के लिए, इस देश को बनाने के लिए। और ये बात करते हैं, इनसे उम्मीद भी क्या करेंगे हम, आप बताइए ना। ये कहते हैं कि इंटर 12वीं के बाद हम इंटर कराएंगे, तो ये ऐसी ही बातें करेंगे ना, मुद्दों पर नहीं बोलेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है। हम अभी भी मुद्दों पर ही बोलेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है? अगर आपने काम किया, अगर आपने किसानों की आय दुगनी करने के लिए काम किया है, तो 1.25 साल तक किसान सड़कों पर क्यों थे? उनको लाठी डंडों से क्यों पीटा गया? जो उस समय ये जितनी भी घटनाएं हुई, किसी भी भाजपा के बड़े नेता ने कोई बयान दिया? चाहे वो महिला नेत्री थी, किसी ने कुछ कहा? मणिपुर पे किसी ने कुछ कहा? नहीं कहा। हम लोग पूरा हक की बात करते हैं। केंद्र सरकार में जितनी भी नियुक्तियां होंगी उसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाएगा। 30 लाख केंद्र में जो खाली पद हैं, तो 15 लाख महिलाओं को उसमें मौका मिलेगा। तीसरा, नारी शक्ति सम्मान योजना, उसमें आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, क्योंकि इनमें ज़्यादातर महिलाएं। अगली गारंटी हम लेके हैं अधिकार मैत्री। पूरे भारतवर्ष में जितनी भी पंचायतें हैं, सभी पंचायतों में एक महिला की नियुक्ति होगी अधिकार मैत्री के रूप में, जो ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के अधिकारों के बारे में, और ये हर जिले में सावित्रीबाई फुले हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कामकाजी महिलाएं सुरक्षित वातावरण में रहकर अपनी आजीविका, वो चाहे नौकरी कर शुरू होगा। तो हमारा हर वर्ग के लिए एक हमारी सोच है, हमारी दूरदर्शिता है। ये भारतवर्ष जो है, जहाँ सुई नहीं बनती थी, इस देश में एक परमाणु शक्ति संपन्न अगर ये राष्ट्र बना है, तो हमारे पूर्व में जितनी भी सरकारें रही हैं और विषय भाया है। और हम लोग जो अभी, चाहे वो यहाँ की बात हो, हिमाचल की बात है, चाहे वो केंद्र की बात है, अगर केंद्र में हमारी सरकार आई, तो हम अपनी जितनी भी हम